जो हमारे पास, तो जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे भाई। आप सभी के सर ग्रुप डी के जितनी सर परीक्षाएं हैं सर, ग्रुप डी की मेरे भाई कहते हैं, मैं उनको सर टारगेट करने के लिए सर बिल्कुल भैया आज पूरा करंट अफेयर्स कराने वाला हूं। और इसमें से मैं इतना सीओटी के साथ कहता हूं कि आप लोग मेरे भाई बहुत अच्छा स्कोर करके इस करंट अफेयर्स की वीडियो से जाओगे और अल्टीमेट स्कोर आप करोगे ग्रुप डी में जाके। तो हम लोग बहुत ज़्यादा न बोलते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा अच्छे से करेंगे, ठीक है। पहला ऑफ द क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो पहला क्वेश्चन ये रहा कि जो है हमारे पास भैया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आपको पता है कि मेरे भाई एक अलायंस चलती है, उसका नाम है सर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां देश कौन सा बना है, यानी कि बिल्कुल 27वां देश कौन सा बना है मेरे भाई कहते हैं 27वां देश कौन बना है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसका मेरे भाई 27वें नंबर का जो देश बना है उस देश का नाम है सर भी ऑप्शन नंबर ए सर बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई कहते हैं बांग्लादेश, याद रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसमें सर भी हमारा कहते हैं दुनिया की सर 7 प्रजातियां हैं बिल्ली की, यानी कि कैट है ना, तो इसमें 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सर ये कुछ भारत में और कुछ भारत में पाई भी नहीं जाती हैं, 7 प्रजाति में से, याद रखना है। तो ये स्टैटिक का भी पार्ट में आता है, लेकिन आपको करंट के मुताबिक याद रखना है 27वां देश जो बना है बांग्लादेश बना है इस बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला। इतनी बात को याद रखते हुए हम लोग को सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ जाना है। और मैं बता देता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं करेंगे क्वेश्चन में, बस धड़ाधड़ मारने वाले हैं, ठीक है, जिससे फिर 15 से 20 से 25 मिनट की वीडियो हो जाएगी, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है मेरे भाई कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूके सदन में किस भारतीय को मेरे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो मेरे भाई कहते हैं यूके सदन में। तो यूके सदन में जो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जिन्हें दिया गया है उनका नाम है सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन इनका नाम है, याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ चलते हैं मेरे भाई कहते हैं तीसरा, श्री अंबाबाई मंदिर किस विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, अंबाबाई विकास परियोजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सर ए आपको सर महाराष्ट्र मिल जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है QS वर्ल्ड फ्यूचर कहते हैं स्किल्स इंडेक्स 2026-27 किस स्थान पर है, यानी कि भारत किस स्थान पर है, सॉरी भारत का रैंक किस स्थान का है, तो रैंक भारत का सर 13वां है। ऑप्शन नंबर सी आपको मारना है, 13 आपको लगा देना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर, ये इंटरप्राइज AI इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है, याद रखना है। तो AI को जो इस्तेमाल करता है वो बन गया है मेरे भाई ऑप्शन नंबर VO चिदम्बरनार बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी आपको मार चलना है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 6 आपको सर भैया उड़ाना है और अच्छे से उड़ाना है मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट, एक पत्रिका चलती है सर, टाइम आउट पत्रिका है, यहाँ देख सकते हैं पत्रिका का नाम क्या है सर, पत्रिका का नाम सर टाइम आउट पत्रिका है। कि लिस्ट में शामिल होना भारत का एकमात्र शहर कौन सा हुआ है, तो जो इनकी लिस्ट आई है उसमें सर भारत का एकमात्र शहर, उसमें सर हमारा बिल्कुल भी हमारा कहते हैं पिंक सिटी जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है भाई कहते हैं जयपुर को शामिल किया गया है मेरे भाई, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाली है। बढ़ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई, आपको खुशी से आपको मैं कराना हूँ और इस मैराथन को आपको देख लीजिएगा कि कहते हैं निर्भय चेतना कार्यक्रम, कहते हैं ना निर्भय चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो मेरे भाई कहते हैं निर्भय चेतना कार्यक्रम सर ये पंचायती राज मंत्रालय ऑप्शन नंबर ए द्वारा स्टार्ट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे भाई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलेंगे मेरे भाई कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है कि मेरे भाई जून 2026 में मेरे भाई कहते हैं राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जो पद्म अवार्ड मिले हैं कितने लोगों को मिले हैं, उसमें सर हमारा कितने लोगों को 65 लोगों को सर पद्म अवार्ड मिले हैं, ये आपको सर याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपको सर बी आपको मारते वक्त कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई, बढ़ चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे भाई, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है फीफा वर्ल्ड कप 6वें संस्करण में गोल करने वाले 6 संस्करण में गोल करने वाले 6वें नहीं, फीफा वर्ल्ड के 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो मेरे भाई 6 संस्करण में यानी 6 संस्करण में लगातार गोल किया है, लगभग यही माना जा सकता है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर भी आपको सर यही जाना पड़ेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 6 संस्करण में गोल किया है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर आपको 10 देखने को मिलेगा, चेन्नई पेट्रोलियम मेरे भाई कहते हैं क्या, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी महारत्ना कंपनी बनी है, सॉरी नवरत्ना कंपनी बनी है, महारत्ना नहीं। तो ये मेरे भाई कहते हैं जो कंपनी बनी है, ऑप्शन नंबर डी 28वें नंबर की कंपनी बनी है। ऑप्शन नंबर आपको डी मार के सर निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, डी फॉर डॉग याद रखना है। यहाँ तक की बात डन हो चुकी है 10 क्वेश्चन की, तो हम लोग पढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो हम लोग चलते हैं सर 11वें नंबर पे क्वेश्चन पे बढ़ चलेंगे। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है ULLAS पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, यानी कि पूर्ण साक्षर राज्य भारत का छठा कौन सा बना है, पूर्ण साक्षर हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सर उत्तराखंड। ये जो ULLAS पहल के तहत ही बना है छठवां पूर्ण साक्षर राज्य, आपको उत्तराखंड मारना है, याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहेगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत सर भी अभी 17वां यानी 70वें स्थान पे है, 70 जिसे भी 70 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, याद रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चलने की देरी है कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे भाई। तो तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर ए आपको मारना है सर, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, उनका नाम है मेरे भाई कहते हैं तुषार मेहता, तुषार मेहता जी को सर नियुक्त किया गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे भाई। हम लोग बढ़ चलेंगे आगे सर, बोलेंगे उसके बाद हम लोग 14वां क्वेश्चन FIH नेशनल, क्या सर 14वां क्वेश्चन FIH नेशंस कप 2026 का किताब किसने जीता है, तो मेरे भाई FIH नेशंस का जो किताब जीता है, ये मेरे भाई कहते हैं जीते हैं भारत जीती है। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। 15वां क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से देखना है सर। कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना किससे संबंधित है, सर कादियान व्यास रेल लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई, आपको सर बताना होगा। तो ये जो हो जाएगा ये पंजाब राज्य से हो जाएगा, कादियाना पंजाब राज्य से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कहते 16वां चलेंगे, अभी लेटेस्ट है 2026 का है, तो कहते हैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 21 जून की थीम क्या थी, तो मेरे भाई 2026 के भी जो लेटेस्ट में हुए हैं मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसकी थीम थी स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग, स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग। ऑप्शन नंबर आपको ये मार के निकल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया है, मेरे भाई आपको 17वां क्वेश्चन देखना पड़ेगा। दुनिया के सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया है, याद रखना है ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई। तो इसका नाम है जोनाथ कछुआ, यानी कि जोनाथ और कछुआ को सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को ही माना गया है, याद रखना है। जेम्स पी आइंस्टीन और मोर्दहाई हेईब्लम के साथ किस भारतीय को भौतिकी के वुल्फ पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है, याद रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में सर भी कहते हैं जैनेंद्र जैन को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखने को मिल जाएगा कि थोक मूल्य सूचांक WPI यानी जो होल प्राइस इंडेक्स को होता है का नया आधार वर्ष क्या घोषित किया गया है, तो होल प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो क्वेश्चन 20 और 21 को घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा 12-13 से हटा के, सॉरी 11-12 से हटा के सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 20 करने को मिल जाएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में सर छप सकता है इस बार के एग्जाम में। सर मेरे भाई कहते हैं बार्सिलोना ग्रैंड पिक्स, सर एक बार्सिलोना ग्रैंड पिक्स 2026 का किताब किसने जीता है, तो बार्सिलोना ग्रैंड पिक्स 2026 का किताब लुइस हैमिल्टन, सर कौन सर, ऑप्शन नंबर बी सर लुइस हैमिल्टन ने जीता है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा महिला T20, यहाँ हो जाएगा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली, सर बिल्कुल भी विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन सी बनी है, याद रखना है सर। क्या महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली है महिला गेंदबाज कौन बनी है, तो ये मेरे भाई बनी है, अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है क्या इसमें बनी है, सोफिया
एलेक्स स्टोन बनी है, क्या एलेक्स पेरी बनी है, क्या नीदा डार बनी है? तो कौन बना है मेरे भाई कहते हैं इसमें सर, कौन बना है इसमें मेरे भाई? आप भारत की बनी है दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा, याद रखिए आप। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था, बिल्कुल भी हमारा कहते हैं एनडीबी जो है ना, देखिए यहाँ मैं कराता हूँ क्वेश्चन। देखिए एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? याद रखना, जो न्यू डेवलपमेंट में शामिल हुआ है मध्य एशियाई देश, उस देश का नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सर अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन पे। 11वें ओवर ओशन कॉन्फ्रेंस OCC के दौरान कितने देशों ने ओम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो ओम्बासा घोषणा को अपनाया है मेरे भाई कितने देशों ने? तो ओम्बासा घोषणा को मेरे भाई कहते हैं लगभग मेरे भाई कहते हैं बी ऑप्शन नंबर 15 देशों ने अपनाया है। कितने सर? ऑप्शन नंबर बी 15 देशों ने अपनाया है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे। देखिए 24 क्वेश्चन। इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किया गया भारत के पहले स्वदेशी परिष्कृत वीडियो 2 स्टोरी एआई मॉडल का नाम क्या है? तो मेरे भाई ये जो स्टोरी मॉडल है ना, इसका नाम है सर वारिया है, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, एक अभ्यास हुआ है मेरे भाई कहते हैं खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास हुआ है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, क्वेश्चन नंबर 25, खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मेरे भाई कहते हैं तो सर खान क्वेस्ट जो है मंगोलिया में आयोजित किया गया है, याद रखना है। सर बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत में कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? कौन से नंबर का यूनिकॉर्न बन गया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो 26वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर, 130वां नंबर का सर यूनिकॉर्न बन गया है, कुछ नहीं, सर्वम एआई। बेंगलुरु में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थित किया गया है? और सबसे ऊंचा विंड टरबाइन अभी भारत में बना है, और किस राज्य में बना है सर? क्वेश्चन बता दीजिए। तो ये सर कहाँ बना है सर? कर्नाटका में बना है, कर्नाटका में ही बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। मैंने कहा क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में सर, क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो ये भारत का मेरे भाई कहते हैं मेरे भाई IIT दिल्ली को। ऑप्शन नंबर बी किसको सर? IIT दिल्ली को ही सर घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन में आगे बढ़ें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। मैंने कहा मेरे भाई 29वां क्वेश्चन करा लो यार, 29वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने कहा है सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? कि मेरे भाई 15 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। भैया अभी इंस्टाग्राम चला रहे थे बच्चे, इन्होंने कह दिया भैया ऐसा नहीं चलेगा, आपको सर कम से कम 15 साल तो चाहिए भैया, उससे नीचे इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप आप लोग नहीं यूज कर सकते। 15 वर्ष का न्यूनतम वर्ष निर्धारित किया है। ये जो देश हो जाएगा मेरे भाई, यही देश है मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे भाई, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, ये गुड क्वेश्चन है। मैंने कहा 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोष घाटा दर्ज किया है? तो राजकोषीय घाटा किस राज्य ने दर्ज किया है? तो ये मेघालय ने राजकोषीय घाटा सबसे अधिक दर्ज किया है। मेघालय, मैं घायल कर दिया ना भैया, तो मेघालय कर दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 31 आपको देखना है, विश्व वैश्विक संप्रदा WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जियो क्या बनी है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ग्लोबल टॉप 20 में पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है जियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन पीछे। मैंने कहा भारत के पहले स्वदेशियों प्रतिकोष्ठित वीडियो 2 AI का मॉडल मॉडल का नाम क्या है? तो ये मॉडल का नाम है कुछ इस प्रकार से, यही है। इस मॉडल का नाम हमने बताया ना अभी कुछ समय पहले, इस मॉडल का नाम है आपका वारिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, सही है ना? सही है। सॉरी वाड़ी है, वाड़ी आप सॉरी भैया, वाड़ी है, वाड़ी।
उसका गलत हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच में किया गया है? जो ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो ATL समझौता भारत और फ्रांस के बीच में ऑप्शन नंबर ए से किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम्स 100 में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र कौन से भारतीय बनी है? सर एकमात्र भारतीय कौन है? तो टाइम्स 100 की बात कर रहा है ना, टाइम्स 100 में सबसे प्रभावशील खिलाड़ी इस सूची 2026 में शामिल होने एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीय की बात पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सर स्मृति मानधना सर भैया याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने किस वर्ष 155 GW पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो निर्धारित किया गया है, ठीक है, 155 GW पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का निर्धारित किया गया लक्ष्य। तो ये मेरे भाई कहते हैं मतलब कब, किस वर्ष में किया गया है? तो ये वर्ष नंबर मेरे भाई कहते हैं हो जाएगा 35 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 36 चलें। मैंने कहा है सर भी हमारा कहते हैं एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश ने लॉन्च की है? रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश ने लॉन्च की है, याद रखना है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो ये मेरे भाई जिस देश ने लॉन्च किया है उस देश का नाम है मेरे भाई कहते हैं सी, भारत, ऑप्शन नंबर सी भारत, ठीक है। किस राज्य के भैया क्या पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, किस राज्य के सारीदा वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है? तो सारीदा वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है मेरे भाई त्रिपुरा में, ये आपका हो जाएगा। मैंने कहा 38 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोप देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका हो जाएगा सर भैया बी, कहते हैं स्लोवाकिया, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना किस राज्य ने शुरू की है? याद रखना है, प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना किस राज्य ने शुरू की है? 39 का आपका हो जाएगा ए सर केरल, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में सबसे पहले ट्रिलियनियर कौन बन गए हैं? याद रखना ट्रिलियनियर कौन बन गए? क्वेश्चन 40 याद रखना, दुनिया में पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क बने हैं, ट्रिलियनियर बन चुके हैं भारत के ना, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? तो एलन मस्क आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41वां, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में कौन सा स्थान पर भारत है? शांति सूचकांक पूछा है 41, तो 41 आपका हो जाएगा मेरे भाई कहते हैं कौन है? तो सभी हमारा कहते हैं 27वें नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जसपाल राणा किसके संबंध है जिनका निधन 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर 42 है जसपाल राणा, तो जसपाल राणा शूटिंग संबंधित है जिनका निधन बिल्कुल हमारा कहते हैं 49 वर्ष की अवस्था में हो गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे, किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? सर बिल्कुल किस देश में वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ, रुक जाइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई कहते हैं चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हो जाएगा मेरे भाई जो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ 43 नंबर क्वेश्चन है ना, तो ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा, याद रखना है। ये सब कब्रिस्तान ही खोजेंगे, याद रखना है। गिग क्वेश्चन नंबर आपका है 44वां, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाला भारत का वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो ये जो वैश्विक संधि अपनाई है किसने अपनाया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी हमारा कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45वां, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत ने कि इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये इजी कनेक्ट मॉडल के तहत भारत में पहला शहर कौन सा बन गया भारत का? तो ये जो शहर बना है उसका नाम है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी, मोदी जी का क्षेत्र है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे भाई, मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा दूंगा कि भी हमारा 46वां, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद 26 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिल्कुल हमारा कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संसद और 26 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये जो उद्घाटन हुआ है मेरे भाई कहते हैं, ये उद्घाटन मेरे भाई कहते हैं नई दिल्ली में ही होगा, ऑप्शन नंबर ए।
47वां क्वेश्चन है मेरे भाई, कहते हैं कि सर ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। कि जो सर हमारा कहते हैं इसमें क्या हुआ कि ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट को भी हमारा मिल जाए, कनेक्टिविटी बढ़ने आने के लिए किस राज्य सरकार ने सर ये प्रोजेक्ट गंगा स्टार्ट किया है। तो कभी कभी क्वेश्चन सर प्रोजेक्ट गंगा से ही पूछ लेगा, तो किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। तो ये राज्य सरकार हमारी प्रदेश की बाबा जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला AI सक्षम हाई पर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। हाई पर स्केल डेटा सेंटर सक्षम AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन नंबर भी गुजरात में स्टार्ट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर, कहते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर स्टार आपको मार दीजिए क्योंकि ये सख्त है। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। तो ये ऑपरेशन नासर बिल्कुल हमारा कौन सा देश होगा सर, एक ही कट्टर है इजराइल, अपना इजराइल चोलों को ही खिलाफ से नासर का जो किया गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है सर, फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, देखिए मैं इस पेन को मैं थोड़ा लाल कर लेता हूँ, रुक जाइए क्योंकि मैं बदलूंगा नेक्स्ट पे। ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ कौन सा देश से मेजबान है। ठीक है, तो कौन सा देश से मेजबान है आपको बताना चाहिए मेरे भाई। कहते हैं 50वां नंबर का जो हो जाएगा उसमें आपका हो जाएगा ए में आप देखेंगे कौन, कनाडा और मैक्सिको ही मेजबानी करेंगे सर, किसके साथ, अमेरिका के साथ। याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए, अभी फीफा वर्ल्ड कप खत्म भी हो चुका है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन अभी मैं बदल दूंगा, क्या कहते हैं कलर बदलने वाला हूँ, बस कलर बदलूंगा और सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, कलर बदल गया है। मैंने कहा नॉर्वे, क्वेश्चन नंबर 51 से मैंने कलर बदला है। नॉर्वे 1726 का किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो नॉर्वे 1726 का किताब किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। ऑप्शन नंबर भी आपका हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। 51 का सर भी ही होगा आर प्रज्ञानंद, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्वे 1726 का किताब इन्होंने ही जीता है। अगला क्वेश्चन आपका है SIPRI बुक ऑफ द ईयर 2026 के अनुसार भारत को परमाणु हथियार के मामले कौन सा स्थान दिया गया है। तो परमाणु हथियार के मामले में भारत का स्थान बिल्कुल छठा आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर भी आपको कर लेना है। सर अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड, क्या सर, क्वेश्चन नंबर 53, अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने जो स्थान हासिल किया है वो पहला स्थान ही हासिल करेगा क्योंकि सर योग से भारत से ही स्टार्ट था, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कलर अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं कलर लाल ही करूँगा। ठीक है, कलर नहीं बदला जाएगा। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC का आयोजन कहाँ किया गया है। ये अगला सर में आपको मिलेगा ऑप्शन, तो ये कहाँ किया गया है। तो जो ये IACL का जो किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो मेरे भाई कहते हैं ये जिनेवा में किया गया है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही किया गया है। रुक जाइए थोड़ा, तो कहाँ सर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ऑप्शन नंबर 1 किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ें सर, देखिए चलिए, ठीक है थोड़ा आगे हम बढ़ देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहते हैं रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए मेरे भाई कहते हैं, चलिए मैंने कहा है भैया 55 जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप का किताब किसने जीता है। तो पुरुष का जो था ना भैया, ये जापान में आयोजित हुआ था, अंडर 18 है ये, याद रखना है। एशिया कप का किताब किसने जीता है, तो अंडर 18 जो एशिया कप हुआ है उसका किताब भारत ने ही जीता है। ऑप्शन नंबर भी आपका हो जाएगा, इसे भी याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सौर ऊर्जा से 47 चरखे के संकलन, देखिए क्वेश्चन नंबर 56, सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने का भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये जो भारत का पहला राज्य बना है ये उत्तर प्रदेश बना है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। SAAF साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। सैफे महिला जो चैंपियन 2026 खिताब जिस राज्य ने जीता है, सॉरी किस देश ने जीता है ना, तो देश का पूछ रहा है, राज्य नहीं पूछ रहा है। तो ये जो देश जीता है उस देश का हमारे पास नाम मिल जाएगा,
भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर। यूनियन मिलिट्री डेंजर एडवोकेट ऑफ द ईयर, सर क्या थे सर? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है अभिलाष बराक। किसको सर? अभिलाष बराक को ही दिया गया है, अभिलाष बराक को दिया गया है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये बदल गया कैसे यार, मुझे पता नहीं चल रहा है। 59 का कैसे? हाँ ठीक है 59 ठीक है, हाँ शायद ठीक है 59। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जो नवनिर्मित, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सर, अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जो नवनिर्मित सबरीसम भवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा? तो ये जो मंदिर रहा ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भैया नई दिल्ली में रहा, कोई दिक्कत नहीं है सर। 61वां हाँ नई दिल्ली में ही रहा, ठीक है। 11 जून 2026 को राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी जयंती मनाई गई? मेरे भाई कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी जयंती मनाई गई है 11 जून 2026 को? तो 11 जून 2026 को जो राम प्रसाद की बिस्मिल की बिल्कुल हमारा कहते हैं 129वीं जयंती मनाई गई है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। सुरहा ताल, कौन सा ताल बिल्कुल भी है? सुरहा ताल जो है बिल्कुल जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम से जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में किस राज्य के बलिया में स्थित है, जिस भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, मेरे भाई कहते हैं, याद रखना है। तो ये मेरे भाई उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। अभी सर 101वां भी बनी है सर, 101वां जो आई है अभी सर 101वां जो आई है उसका नाम है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। अभी सर 101वीं आई बनी है रामसर साइट की मैं अगर बात कर लूँ तो 101वां रामसर साइट सर अरुणाचल प्रदेश में बनी है। अरुणाचल प्रदेश में 101वां और अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट साइट है, याद रखनी होगा। ओल्गा झील बनी है सर, ओल्गा झील बनी है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यही सर बिल्कुल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि सुरहा ताल जो है जयप्रकाश नदी से कहाँ से 100वां रामसर साइट है ना, 101वां बना है, ये कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। इसका नाम जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, बलिया में है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कराया मेरे भाई कहते फ्रेंच ओपन 2026 में। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब मेरे भाई किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी में मीरा एड्रीवा ने जीता है, याद रखना है सर। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो ये जो दूसरी महिला हमारी बनी है, इन महिला का नाम है मेरे भाई कहते हैं वेकिता सुब्रमण्यम मोहना जी को बनाया गया है, याद रखना है सर। एआई डिजाइन वाली, देखिए यहाँ पढ़ेंगे सर ये तो एआई डिजाइन वाली सर भी हमारा मेजराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? तो मेजराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? तो मेजराना क्वांटम चिप मेरे भाई कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। एम से माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है चलिए। कोसोवो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो कोसोवो विश्व टेबल टेनिस का खिताब किसने जीता है? उधर आपको ऑप्शन मिलेगा, दिखाता हूं मैं। सॉरी भाई उसे ना लॉक नहीं रहा है, मैं अभी मतलब मैं इसको भी दिखा दूंगा कहीं और से। ठीक है, तो मैं 79 से स्टार्ट करता हूँ यार, जो जितना मतलब नहीं दिख रहा है उसका मैं भी कुछ कर नहीं सकता, तो अभी मैं 79 से ही स्टार्ट करता हूँ। इसको छोड़ दो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 79 में जो भी है मैं उसको करा दूंगा अभी आगे चल के वहाँ पर। ठीक है, 79 क्वेश्चन है, किस देश ने, क्या मेरे भाई कहते हैं किस देश ने, रुक जाइए 79 ना, किस देश ने, यहीं से, अब किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भारतीय आमों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाने की घोषणा की है? तो ये देश का नाम है मेरे भाई कहते हैं जापान ने क्या किया? भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है कि जो भारतीय आम है उस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 80 क्वेश्चन जो है आपको देखने को स्क्रीन पे मिल रहा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस देश ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो एक तो देखिए वहाँ 15, हमने अभी एक 15
वर्ष के बच्चों के मतलब लगाया है, नीचे के बच्चों को लगाया है, वो तो हमने सऊदी अरब पढ़ा था। लेकिन 16 वर्ष से कम बच्चों के नीचे सब प्रतिबंध है, वो नहीं देख सकते, सोशल मीडिया सर नहीं चला सकते। तो ये लगाया है जिसने भी मेरे भाई कहते हैं, उसका नाम है सर भी हमारा कहते हैं मलेशिया। मलेशिया लगाया। चर्चा में रहा ब्लू फोर्ट किला किस देश में स्थित है? तो ब्लू फोर्ट किला, हाँ तो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ रहा था मेरे भाई कहते हैं, क्वेश्चन को हम लोग आगे चलेंगे। चर्चा में रहा ब्लू फोर्ट किला, कौन सा पेड़? ब्लू फोर्ट, व्यू फोर्ट, ब्लू नहीं है, व्यू फोर्ट किला किस देश में स्थित है? तो मेरे भाई जो व्यू फोर्ट किला है ना, ये मेरे भाई लेबनान में स्थित है, जिसकी राजधानी बेरूत है। क्या है सर? बेरूत। क्या है सर? बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। मिस्र की राजधानी काहिरा। सीरिया की दसमिक। जॉर्डन की अरमान। याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, राजधानी पूछ सकता है तो बता देना है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 82, ओमोलाप्लस कैमल नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? सर प्लस कैमल नामक मेढक की नई प्रजाति किस राज्य ने खोजी है? तो ये जो प्रजाति खोजी है ये नागालैंड ने खोजी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बिल्कुल हमारा कटे 3, सागरीला डायलांग रक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सागरीला डायलांग रक्षा शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है मेरे भाई, उसका नाम हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। IPL 2026 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना है। तो 84 है, स्टार लगा सकते हो। IPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2026 का खिताब मेरे भाई कहते हैं, फिर से हम वही बोलेंगे कि मेरे भाई कहते हैं, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, जब एक साथ खड़े हों तीनों, जडेजा, रैना, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, विराट कोहली, टिल साल्ट और रजत पाटीदार। ये नया है कहावत। तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बेंगलुरु हो जाएगा, बिल्कुल सर बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलोर का जलवा है भाई, याद रखना है। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कृषि सम्मेलन मेरे भाई कहते हैं इंदौर में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है सर? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, याद रखना है। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हो जाएगा आदर्श शहर समृद्धि योजना 86 किस राज्य ने शुरू की है? तो आदर्श शहर समृद्धि योजना जो राज्य ने स्टार्ट की है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत ट्रांस अंटार्कटिक यात्रा पूरी करके कहाँ पहुंची है? तो ये पहुंची है मेरे भाई 87, बता दो, ऑप्शन नंबर बी, एंटागुआ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 88वां क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आराम से देखना है। 88 क्वेश्चन भी है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है? कब मेरे भाई कहते हैं? 30 मई मेरे भाई कहते हैं, याद रखना है 40वां। तो गोवा। कहाँ सर? गोवा। किस अमेरिकी पर्वतारोही ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतह कर नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है? तो मेरे भाई जो ये नया स्पीड रिकॉर्ड भी हमारा कहते हैं माउंट एवरेस्ट फतह करके बनाया है, वो ट्रायल एंड यूज ने बनाया है, याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में देखिए 90 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस नए खेलों को शामिल किया गया है? तो कॉमनवेल्थ 2030 में जो खेल आएंगे ना, अभी तो कॉमनवेल्थ हो रहा है 5 साल बाद, फिर 30 में होगा। तो ये जो मतलब 90वां क्वेश्चन है, इस बोल रहा है कितने खेल को मतलब किस खेल को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें जो खेल शामिल रहा वो भी योगासन शामिल किया गया है। सिर्फ नए खेल शामिल किए, योगासन, और क्रिकेट भी शामिल करे यार, क्रिकेट भी होगा, ठीक है, अभी नया योगासन है। चलिए मेरे भाई थोड़ा मैं क्वेश्चन यार जो छूट गया है मैं उसको कराऊंगा, आपको चिंता नहीं लेना है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेंटर को उद्योग का दर्जा दिया है? रुक जाओ थोड़ा देर यार, प्लीज टेल मी 1 मिनट। हाँ, तो किस राज्य ने किया है मेरे भाई कहते हैं दर्जा दिया, पूछ रहा है, सॉरी आपसे मैं पढ़ देता हूँ।
किस केंद्र शासित केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य ने किया है ऐसा? तो बिल्कुल हमारा कहते हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, याद रखना है। 104वां क्वेश्चन है कि देखिए 104वां क्वेश्चन बोल कुछ रहा है, आपको करना कुछ और है। मैंने कहा 104वां, ताइवानी लेखक यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को किस पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है? याद रखना है। किस बिल्कुल हमारा कहते हैं इंटरनेशनल बुक पर किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये जो रही बुक, उस बुक का नाम रहा मेरे भाई कहते हैं ताइवान ट्रैवलॉन्ग, कहते हैं ताइवान ट्रैवलॉन्ग वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। 105वां देखेंगे। चलिए, मैंने कहा 105वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? भारत के शुक्रयान आधिकारिक तौर पे, मतलब शुक्रयान भारत भेजेगा, उस मिशन में शामिल हुआ है आधिकारिक तौर पे। तो ये जो आधिकारिक तौर पे रहा, ये स्वीडन शामिल हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटक वर्ष घोषित किया गया था? तो ये जाहिर सी बात है मेरे भाई कहते हैं 2027 को घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इटली और भारत ने संस्कृति और पर्यटक वर्ष घोषित किया है। इंडियन सुपर लीग यानी कि मेरे भाई कहते हैं इंडियन सुपर लीग, कहते हैं ना इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? देश क्यों बोल रहा हूँ यार, ईस्ट बंगाल। कौन सा बंगाल? ईस्ट बंगाल ने जीता है, याद रखना है। हाल ही में पजंत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया? पजंत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया? 108वां, तो ये मनाया गया बिल्कुल मेरा कश्मीर में, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। मैंने कहा भी एआई मंत्रालय। अच्छा, 109वां क्वेश्चन बोला एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? एआई मंत्रालय बन रहा है भैया, कौन सा राज्य बना है? तो एआई मंत्रालय बनाने राज्य केरला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत ने 110वां क्वेश्चन देखो ना, केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत के किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर रहा है, तो भारत में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो जो पहला स्थान राज्य मिला है वो अपना ही सर गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा जाएगा। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर 11वां क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो 111वां आपका हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत अच्छे से हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई कहते हैं ऑप्शन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सर डुकोनो ज्वालामुखी में क्या अभी हुआ है? अभी डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। एक ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, याद रखना है। डुकोनो कहाँ का है? इंडोनेशिया, याद रखना। ऑप्शन नंबर सर भी हमारा बी। सर भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो जो डिजिटल संचालित बैंक शाखा शुरू की गई है वो सर आसाम, ऑप्शन नंबर सी में स्टार्ट की गई है। बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं सर बिल्कुल, ऑप्शन 114वां क्वेश्चन सबको बढ़ाना है आगे, ठीक है भाई। हम लोग को कहेंगे थोड़ा सा ब्लर आएगा फोटो, लेकिन आपको संभाल लेना है मेरे भाई कहते हैं। 114वां मैंने कहा बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति है उसका आयोजन किया गया है सर बिल्कुल भैया मेघालय में। कहाँ सर? ऑप्शन नंबर डी सर, मेघालय में किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें अगला ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में, ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं जिनका नाम है 115 में आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, बताइए जिनका नाम है, क्या नाम है? जिनका नाम है मेरा कहते हैं अरविंद चिदम्बरम, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। भारत 116वां भारत अमेरिका के पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? भारत अमेरिका को पीछे छोड़ के, सॉरी अमेरिका नहीं छोड़ा है, भारत छोड़ा है अमेरिका को पीछे छोड़ के किस देश का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार बन गया है, मतलब व्यापारिक साझेदार बना है? तो ये भारत बना है। तो ये किसका सर? बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा पढ़ेंगे 117वां क्वेश्चन नंबर 117। तीसरा नाडिक
नार्डिक 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 है ना, भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नार्डिक तीसरा जो सम्मेलन आयोजित किया गया है वो मेरे भाई कहते हैं, वो मेरे भाई कहाँ, सी ओस्लो, नॉर्वे में किया गया है। ओस्लो ओस्लो। चलते हैं 118वां एशिया अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियंस 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने सर कुल मेरे भाई कहते हैं कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। 27 पदक जीते हैं। 118वां क्वेश्चन है, 27 पदक जीते हैं। ठीक है सर, बढ़े मेरे भाई कहते हैं। ठीक है, 119वां है ना। चलिए, कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सर भैया याद रखना है कौन बन गई हैं। तो ये बन गई हैं मेरे भाई कहते हैं शान्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होना है भारत का पहला रोबोट कौन सा बन गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 120वां आपको मारना है मेरे भाई कहते हैं। तो ये जो बौद्ध भिक्षु, देखिए बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला भारत का पहला, सर भैया पहला रोबोट कौन सा बन गया है? तो सोफिया रोबोट बना है। ऑप्शन नंबर ए। आपको कोई दिक्कत होने वाली है? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नहीं मेरे भाई, सॉरी, गैब्री रोबोट बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, देखिए 27वां मैंने अभी बताया है और 26वां भी आ चुका है। मैंने कहा ना घूम जाएगा, जितने देश आपको घूम को ही मिलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ये 26वां देश कौन सा? 27वां मैंने कौन सा बताया था? 27वां मैंने बांग्लादेश बताया था। ठीक है, अब जो 26वां मैंने बताया था 121वां आपको देखना है क्वेश्चन। इसमें मेरे भाई कहते कौन सा देश हो जाएगा? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, 122वां क्वेश्चन चलेंगे। देखिए 122वां हो जाएगा गढ़चिरैली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? जो गढ़चिरैली एरिया है जिसे नक्सल मुक्त किया गया है, किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है। तो ये मेरे भाई कहते हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाल ही में गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? हाल ही में गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की है? तो गरुड़ा पहल जिस संस्था ने संयुक्त की है उस संस्था का नाम हो जाएगा सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सेबी, हाँ बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनका पांडे स्केट है अभी। 120वां भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मेरे भाई पालमू टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी। भोजशाला मंदिर को चर्चा में, भोजशाला मंदिर चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो भोजशाला जो मंदिर है जो चर्चा में रहा वो किस राज्य में स्थित है, यही पूछा जा रहा है। तो ये मेरे भाई किस राज्य में है बताता हूँ। ये 4 ऑप्शन पहले देख लो। ये मेरे भाई कहते हैं कहाँ है? भोजशाला। तो ये मेरे भाई भोजशाला मध्य प्रदेश में, हमारे ख्याल से डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोजशाला मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना, चर्चा में अभी भी रहा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, बहुत अच्छे से। 126वां क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन बस, देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो पहली हाइड्रोजन बस सेवा भारत के किस शहर में शुरू किया है? तो ये मेरे भाई जो सेवा शुरू हुई है, ये सेवा मेरे भाई कहते हैं दिल्ली में स्टार्ट हुई है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में ही स्टार्ट हुई है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, 127वां क्वेश्चन चलेंगे 127। तो 127वां क्वेश्चन, किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू किया गया है? सर राज्य में, तो ये जो राज्य रहा जिसमें लागू किया गया है, ये मेरे भाई कहते हैं कौन सा राज्य है? सी, जिसका नाम है सिक्किम। आनंद विहार अधिनियम। भारत का पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर 28वां, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो ये कछुआ छोड़ा गया है किस? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 129, विदेश मंत्री देखिए विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है मेरे भाई कहते हैं न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई, कौन दिक्कत है? न्यूयॉर्क है। ठीक है सर भी हमारा कहते हैं न्यूयॉर्क।
चलिए 130 क्वेश्चन है मेरे भाई, कहते हैं UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो UIDAI का मुख्य कार्यकारी सर जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है सर सौरभ विजय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सर? सौरभ विजय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल हमारा, कहते हैं हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? तो अपनापन की घोषणा अभी जो न्यू पुस्तक है किसकी है? क्या नरेंद्र मोदी की है, क्या अमित शाह की है, क्या शिवराज चौहान या ये राजनाथ सिंह की है? तो ये बुक जो है ये बुक होने वाली है सर शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी। किसकी है सर? शिवराज सिंह चौहान की है, याद रखना है। अपनापन बुक जो है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 132, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य ने विकसित किया है? तो ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो राज्य विकसित किया है भारत का पहला है, मेगा वाला है ये ग्रीनफील्ड जो बना है, वो राज्य का नाम हो जाएगा, उस राज्य का नाम ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना हो जाएगा, सॉरी तमिलनाडु हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? 133वां मेरे भाई कहते हैं वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो आयोजित की गई है वो मेरे भाई कहते हैं नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ सर? नई दिल्ली में आयोजित की गई है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, मैंने कहा सर बिल्कुल हमारा भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन बन गया है? तो भारत पछाड़ गया है, दुनिया का 5वां शेयर मार्केट जो बना है वो भारत पछाड़ के बना है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका ताइवान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135वां देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में सुप्रीम कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सुधार आ जाएगा, सुधार के लिए मतलब पैनल बना है। तो किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया है? तो मतलब अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो मतलब जो पैनल बना किसकी अध्यक्षता में बना है? तो अरविंद कुमार जी के अध्यक्ष बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेन में आयोजित, देखिए 136 है, स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा का खिताब मेरे भाई कहते हैं बार्सिलोना ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? 137वां है। तो मैं उस क्वेश्चन पे मैं मेरा ऑप्शन दिखाता हूँ पहले। तो मेरी रसोई योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो ये जो स्टार्ट की है मेरे भाई कहते हैं मेरी रसोई योजना, ये मेरे भाई कहते हैं पंजाब सरकार ने स्टार्ट किया, ऑप्शन नंबर सी पंजाब सरकार। थोड़ा धुंधला आया है, मैनेज कर लो यार। बोलोगे तो मैं इसे हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो कर लो यार, मैं तो ये बोलूँगा। जो नहीं दिख रहा है वो मैं नहीं कराता हूँ। देखिए मैं यार करा देता हूँ जल्दी कोशिश करके, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट है तभी करा रहा हूँ, मतलब कराता नहीं। चलो तो ठीक है, मैं करा देता हूँ, जो दिख रहा है उसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। 147वां क्वेश्चन आपको देख लेना है। 147 कहते हैं कौन सर? 147वां क्वेश्चन देख लेना है आपको। तो ये देखना है भारत की तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, याद रखना है। तो इसमें बिल्कुल एन एस राजा सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर सी है, उनको ही नियुक्त किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, किसी जगह पे अनिल चौहान जी की जगह पे ही नियुक्त हुए हैं। तो पहले कौन थे? तो बिपिन रावत जी थे, याद रखना है, जनरल बिपिन रावत जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूनिवर्सिटी जो मैंने दिखा कराया है भारत में, देखिए ये भी मैं करा देता हूँ कि 140वां भारत देखिए यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला भारत का पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है? तो कैरिबियाई देश जो बना है त्रिनिदाद और टोबैगो बना है, ऑप्शन नंबर ए। बस आपको जल्दी याद करना है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। और चर्चा मेरा ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो चर्चा मेरा ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो जो ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया है वो बेंगलोर में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
देखिए जल्दी थोड़ा मैं कराता हूँ। 49वां नंबर को भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 27वें नौसेना प्रमुख जो बने हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम मेरे भाई कहते हैं इस समय नए बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा स्वामीनाथन जी बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ दुबई पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? 151वां क्वेश्चन। अर्थ दुबई पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो अर्थ दुबई पुरस्कार जिस भारतीय को मिला है उनका नाम है मेरे भाई कहते हैं दीपक भाटिया, याद रखना है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू गई है? दुनिया की मेरे भाई याद रखना है। तो दुनिया की मेरे भाई कहते हैं इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बोला है एनसीईआरटी, देखिए बोला है एनसीईआरटी में स्कूली बच्चों में सिर्फ विकलांगताओं की शुरुआत पहचानने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? याद रखना है, मतलब कौन सी ऐप विकसित की है? तो ये जो ऐप विकसित की है उसका नाम है प्रशस्त 2.0। कौन सा सर? प्रशस्त 2.0 लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेत्र अनुसंधान सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो हुआ है मेरे भाई कहते हैं नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बना है? प्रेषण प्राप्त करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 54 है ना, डी, भारत। देखिए अभी 155वां क्वेश्चन आ चुका है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी, बिग कैट अलायंस, याद रखना है। 156वां कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय किताब से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 156वां आपका हो जाएगा सर बिल्कुल ऑप्शन सोम मंडल। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी जो बनी है उसका नाम हो जाएगा बिल्कुल हमारा सी, स्काई रूट एरो टैक्स बनी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण तटीय रेलवे का कौन सा रेलवे जोन बना? पहले देख लो पहले। 158 दक्षिणी तट रेलवे का भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 158वां नंबर का क्वेश्चन आपको देख लेना है। तो इसमें हो जाएगा डी, 18वां जोन बना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। किस संस्थान ने? तो इसमें मेरे भाई कहते हैं जो संस्थान था मेरे भाई कहते हैं बेंगलुरु, ISC बेंगलुरु, मेरे भाई याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी, बी 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 बी। देखिए बहुत फ्रेश क्वेश्चन आए, 161वां से क्वेश्चन फ्रेश आने लगेंगे। देखिए 161वां क्वेश्चन से फ्रेश क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे से। देखिए केंद्रीय मंत्री, देखिए 161वां क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी है, याद रखना है। 161 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितने करने की प्रस्ताव मंजूरी दी है? मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो जज थे उनकी संख्या पहले 34 थी, अभी उनकी संख्या बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितना बढ़ाया गया है वही हम पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें बढ़ाया गया है सब, ये 4 बढ़ा दिया गया है, अभी 38 कर दी गया है। ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को गैलेमो कोनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर सी, यमन सूडान पत्रकार संघ को, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 163वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा ठीक है। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला भारत का जो राज्य बना है तमिलनाडु बना है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है?
तो जीवाश्म ईंधन से दूर रहो हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये जो विकसित किया गया मतलब करा गया है, किस देश में करा गया है? तो कोलंबिया में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पत्रकार R.K. आनंद और अन्य किस पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? किसे पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया है इनके साथ? तो इनके साथ मेरे भाई कहते हैं सुपर्णा शर्मा को किया गया है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। 166वां यूरोपीय राजनीति संप्रदाय EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला और गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये जो गैर यूरोपीय और पहला देश बना है वो बना है सर कनाडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई कहते हैं। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? तो भैया भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जिसे घोषित किया गया है उसका नाम आपका हो जाएगा मेरे भाई कहते हैं हजारीबाग। कौन सा सर? ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 168वां हारमुज जल मरुस्थल जल डमरू मध्य क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? तो ये जो फ्रीडम शुरू किया है तो किस देश ने शुरू किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो स्टार्ट किया है ना वो देश किया है मेरे भाई कहते हैं अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 169 का जो है उसमें मैं कराऊंगा मैड्रिड ओपन 2026। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल किताब किसने जीता है? तो महिला सिंगल किताब मेरे भाई कहते हैं माता कोस्ट्यूक ने जीता है, याद रखना है मेरे भाई। अगला 117वां में है बिल्कुल हमारा कहते हैं नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला पूर्वकालिक जो नीति आयोग की सदस्य बनी है डॉक्टर जोराम आनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन 172वां नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिल्कुल भारत और किस देश के बीच 225 सैन्य अभ्यास क्लीन बैक सेकंड शुरुआत हुआ है? क्लीन बैक सेकंड, तो क्लीन बैक सेकंड बिल्कुल कंबोडिया और भारत के बीच में हुआ है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 173 भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ आयोजित किया गया है? ग्रीन मेथेनॉल प्लांट जो आयोजित किया गया है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया मेरे भाई कहते हैं गुजरात में आयोजित किया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया गया ये पूछ रहा है। तो 1.0 जो है ऑपरेशन ये मेरे भाई कहते हैं कहाँ सर भैया? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। 175 दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 का अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर का क्या नाम है? जो आधिकारिक जल शुभंकर किया गया है उस शुभंकर का क्या नाम है? तो उस शुभंकर का नाम मेरे भाई कहते हैं नीरा है। क्या है? नीरा है, याद रखना है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किस न्यायपालिका जो है राज्य किससे घोषित किया गया है मेरे भाई कहते हैं? किस न्यायपालिका को पेपरलेस न्यायपालिका बन गई है? उस राज्य का नाम बता दो ना। तो उस राज्य का नाम हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करके विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये इनका नाम क्या रहा जो इसको पार किए हैं? ईशांका सिंह ने बिल्कुल भी 9 घंटे 50 मिनट में ही पूरी बिल्कुल हमारा कहते हैं पाक जल डमरू मध्य को पार कर दिया है, याद रखना है। पाक स्टेट बहुत लोग पूछेंगे क्या है, तो मैं पाक स्टेट की थोड़ी सी मैं डिफिनेशन दे देती हूँ, ठीक है। ये देखो पाक स्टेट कुछ इस प्रकार से है। यही पाक स्टेट है जो भारत और पाकिस्तान वाला, ये पाक स्टेट कहते हैं इसको। बिल्कुल 9 घंटा मिनट में सर पार किए हैं, याद रखना है। निशंका
क्या नाम है इनका? ईशंका सिंह जी यही है, बहुत शुभकामनाएं उनको। तो इसमें हो जाएंगे, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगी बिल्कुल भैया ईशंका सिंह मेरे भाई, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है भाई ईशंका। चले हम लोग आगे। 178वां मेरे भाई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? विश्व प्रेस जानते ही हो मेरे भाई, कहते हैं ये बहुत बार चिल्लाते हैं प्रेस वाले प्रेस वाले प्रेस वाले। 178 क्वेश्चन आपको बताना है। तो 178 का आपको भैया बी, 157 बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं रिपोर्ट आती है, 157वें नंबर पे हो भैया, बार बार बोलते हैं उसको। 157 भी मीडिया है, ऐसे ही बोला जाता है। क्या याद करा दिया इस मीडिया वाला सूचांक आपको, मतलब याद करा गया है, पेपर में भी नहीं पूछेगा यार, बोलेगा पेपर वाला पता है बच्चों को। भारत का पहला राज्य संचालित अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो केंद्र स्टार्ट किया गया है ना, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगला मेरे भाई कहते हैं लुप्त प्राय इंडियन, देखिए 180वां क्वेश्चन है। देखो 180वां क्वेश्चन, मैंने कहा लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षियों के संरक्षण का कार्य करने के लिए वीट पुरस्कार किसे, वीटली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा परवीन शेख। जब थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी थोड़ा। मैंने कहा 181 भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र जो आयोजित किया गया है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर भी सी, उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में किया गया है। याद रखना है पंचायती उन्नति, देखिए पंचायत, देखिए ऑप्शन नंबर पंचायत उन्नति सूचांक 2.0 किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो पंचायती उन्नति सूचांक है 2.0 में भारत किस राज्य को पहला स्थान मिला है, मतलब राज्य को पहला स्थान मिला है। तो ये जो राज्य को स्थान मिला है उसमें से जो आपका राज्य हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान इसे प्राप्त हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है बिल्कुल हमारा कहते हैं श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ई श्रम साथी ऐप जो ने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया। याद रखना है ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कहते हैं 184 है भैया, सर्वदा संवाद 2026 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन बिल्कुल हमारा कहते हैं कहाँ सर? ऑप्शन नंबर सी, गोवा में किया गया है, याद रखना है। मैंने कहा मेरे भाई कहते हैं ऑप्शन नंबर 185 जो क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने AI नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? तो AI नीति 2026 को मंजूरी किस सरकार ने दी है? तो AI नीति को मंजूरी मेरे भाई कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने दी है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई कहते हैं। ठीक है, 186वां जो क्वेश्चन है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपैक्स मिशन के किस देश के साथ सफल मूल्यांकन शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया है ना, इस देश का नाम है मेरे भाई कहते हैं जापान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भैया 187, भारत की पहली निजी रॉकेट विक्रम 1 को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो विक्रम 1 को किसने लॉन्च किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके बिल्कुल 187। तो विक्रम ये जो लॉन्च किया है मेरे भाई कहते हैं बी, ये कहाँ से सर? तेलंगाना से लॉन्च हुई, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना। गाना गाना गाना। 188वां क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। 200 क्वेश्चन हमारे पूरे होने हैं। 180, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले सौर संगठन ISA में शामिल हुआ है? जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका सर हेडक्वार्टर बिल्कुल हमारा कहते हैं गुरुग्राम हरियाणा में है, उसमें सर कौन सा देश शामिल हुआ है आधिकारिक रूप से? तो इसमें जो शामिल हमारे तरफ देश जो हमारे शामिल हुए हैं उनका नाम है सर कौन सर? जॉर्डन, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा जॉर्डन।
भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है मेरे भाई कहते हैं? भारत, देखिए 189, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो जो ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है उनका नाम है रितिका श्री। क्या है? रितिका श्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 190 जो है लक्ष्मण कृष्णा राव के साथ सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया पुरस्कार है इसे बिल्कुल सुमित्रा गुहा को दिया गया है, याद रखना है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो बिल्कुल हमारा दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला, यानी रक्षा पे खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत ये 5वां देश बन गया है, 5th, जो रक्षा पे खर्च करेगा बहुत ज्यादा ही, अपना हिस्सा जीडीपी पे खर्च कर रहा है रक्षा पे, ये बोल सकते हो। देखिए 192 काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये जो मेरे भाई कहते हैं ये भारत ने हासिल किया है, अपना इंडिया ने, कोई दिक्कत नहीं है। 193 भी ऑस्कर ऑफ द साइंस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑस्कर ऑफ द साइंस पुरस्कार बिल्कुल हमारा कहते हैं अतुल नाथ को, यानी कि भी ऑप्शन नंबर सी को सम्मानित किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे पास 100 क्वेश्चन करा देता हूँ, बस उसके बाद नहीं, एनर्जी नहीं है। 194 दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला सीईओ है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सीईओ नियुक्त किया गया है इसी में संजय जमुआर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा मेरे भाई। 195 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाली दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? यानी 2 घंटे के समय से कम समय में पूरा करने वाले जो बन गए हैं उनका नाम हो जाएगा मेरे भाई कहते हैं सेबेस्टियन सार्वे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 196 जो आपका है मेरे भाई कहते हैं किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है, ये पूछा गया है। तो ये जो नया कानून पारित किया है वो कौन सा देश है? दोस्त कौन सा है? सभी हमारा कहते हैं ऑप्शन नंबर सी तुर्की है। ठीक है। 197 किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ द फ्रेम सम्मान प्रदान किया गया है? यूएस हॉल ऑफ द फ्रेम सम्मान प्रदान किया गया है तो उपेंद्र द्विवेदी सर को प्रदान किया गया है, याद रखना कोई दिक्कत नहीं, उपेंद्र द्विवेदी सर को प्रदान किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी चीफ थे। ठीक है। 198 है मेरे भाई। हाल ही में होलोसीन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? होलोसीन युग का जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? तो होलोसीन युग का जो जीवाश्म स्थल तमिलनाडु में खोजा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 199 मेरे भाई कहते हैं मैं खत्म करता हूँ। देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? पोर्टेबल MRI सिस्टम मेरे भाई कहते हैं ये स्टार मार्क लोग के जाना कहीं ना कहीं छाप दे। तो ये जो शुरू किया गया है 199 हुआ क्वेश्चन में, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी एम्स दिल्ली ने में शुरू किया MRI, पोर्टेबल MRI होगा, कहीं भी पोर्टेबल मतलब कहीं भी आप ले जा सकते हो यार इस MRI को, हैंडलूम बैग जैसा क्या। हाँ देखो ऑप्शन नंबर 200वां क्वेश्चन मेरे भाई कहते हैं चाँद लगा दिया मेरे हाथ पे। इतनी मेहनत करने के बाद जब यहाँ आता हूँ 200वां क्वेश्चन पे बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब दिल से मास्टर है। लगातार 5 ATP मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो बिल्कुल भी हमारा कहते हैं लगातार 5 ATP मास्टर्स से 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी जो बने हैं उनका नाम हो जाएगा आपको बताना है जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और 201 शुरू करने के लिए जो 1 नंबर का क्वेश्चन है 201 नंबर का उसको कराइए कि मेरे भाई शेखा झील पश्चिमी अभयारण्य किस राज्य भारत की 99 रामसर साइट स्थल के रूप में नामित किया गया, कहाँ स्थित है?
तो शेखा झील कहाँ है? तो 201वां क्वेश्चन है, मैं भाई ने पहले बता रहा हूँ, 201वां क्वेश्चन शुरू करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। ये मेरे भाई कहते हैं शेखा झील अलीगढ़ में है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, यूपी ये भी है। ये 99 बना है। तो मैं रामसर से थोड़ा कराता हूँ। देखो रामसर देख लो, जो रामसर साइट है, एक भैया 99, एक 100, एक 101। ये शेखा झील बनी है, ये भी यूपी में है, और ये वेलगा बनी है, और ये मैंने इसमें करा रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। चलते हैं आगे। तो बी अलीगढ़ आपका हो जाएगा ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस देश में? ठीक है, अभी इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, और मैं यही करता हूँ 205 क्वेश्चन तक का जो हमारा सफ़र होगा, मैं उससे क्वेश्चन करा देता हूँ यार। तो चलिए 202वां क्वेश्चन हम देखेंगे। बिल्कुल हमारा कहते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी को लिए कानून पारित किया गया है? तो धूम्रपान मुक्त होगा, तो धूम्रपान मुक्त के लिए किया गया है मेरे भाई कहते हैं इंग्लैंड ने। कौन सा? इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल 12 कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है चर्चा में रही, 203 क्वेश्चन चर्चा में रही, R-37 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? R-37 मिसाइल किस देश द्वारा मतलब विकसित किया गया है? तो ये रूस द्वारा विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। उसके बाद अब 204वां क्वेश्चन जो है, ये कहते हैं यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन ग्लोबल ग्रीन आइकॉन किससे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ग्रीन आइकन बिल्कुल हमारा कहते हैं संतोष कुमार, ऑप्शन नंबर ए को नियुक्त किया गया है, बताया गया है। ठीक है, 205वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 95 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है मेरे कहते हैं अरोन्यक घोष। कौन सर? अरोन्यक घोष, ऑप्शन नंबर डी, और इसे भी स्टार मान लीजिए। और मेरे भाई कहते हैं, ठीक है, देखिए जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा यार, एक दिल दे देना और एक लाइक दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस जाते जाते। अगर इतना आप कर दिए ना यार, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी यार। ग्रुप डी के नाम, ठीक है भाई। तो मैं इसे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय